हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मेंस के लिए यहाँ पर कुछ एक नई इंटरेस्टिंग से लेक्चर्स प्रेजेंट किए जाएंगे आप लोगों के लिए और आज ही उसकी शुरुआत की गई है। ये आपका पहला लेक्चर फॉर 3 मार्कर्स। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द स्ट्रैटेजी लेक्चर कि हम लोग यहाँ पर कुछ नया शुरू करने वाले हैं जिसमें 3, 5 और 11 मार्कर टारगेटेड लेक्चर्स आपके होने वालेंगे। ये जो है दिस इज टारगेटेड 3 मार्कर सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर डील करने वाले हैं दैट इज यूनिट फर्स्ट, ठीक है भाई। यूनिट फर्स्ट किसका डील करोगे आप? पेपर 1 का यूनिट फर्स्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 10वीं शताब्दी यानी कि 10th सेंचुरी तक जितने भी 3 मार्कर्स आपके इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं, जितने भी 3 मार्कर्स आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हो तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि भैया 3 मार्कर्स की क्या वैल्यू है। कई बार हमें ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका हमें मीनिंग पता है लेकिन हम उसको लिख नहीं पा रहे हैं, हम उसको इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं। उसी के लिए ये सीरीज आपके लिए प्रेजेंट की गई है। पहला जो हम टर्मिनोलॉजी आज हमने पढ़ने वाले हैं दैट इज जम्बू द्वीप। इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं तो इतिहास को पढ़ते समय हम ये देखते हैं कि भारत को अलग अलग नामों से यहाँ पहचाना गया। कोई इसे हिंद कहता था, कोई इसे सिंध कहता था। 12वीं शताब्दी के आसपास आए तो इसे हिंदुस्तान कहा गया। उसी तरीके से एक शब्द था जम्बू द्वीप जिसका उपयोग किया गया ग्रेटर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। फटाफट से समझना है कि अगर 3 मार्कर्स में जम्बूद्वीप आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। 3 लाइन 10 से 15 शब्दों के अंतर्गत इस आंसर को कंप्लीट करना है भाई। इट इज द नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट ग्रेटर इंडिया इन एंशिएंट टाइम। कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में, राइट, महान भारत को वर्णन करने के लिए जम्बूद्वीप शब्द का उपयोग किया गया था, right? The word was used to represent greater India in ancient time and what is greater India? ये सवाल अगर दिमाग में आए तो इस पिक्चर को देखें। ग्रेटर इंडिया का मतलब था उस समय का पाकिस्तान का रीजन, ठीक है। उस समय नेपाल जोड़ लो, भूटान जोड़ लो, बांग्लादेश जोड़ लें, ठीक है। इन सारे रीजन्स को आप जोड़ लें तो दिस वाज द ग्रेटर इंडिया ऑफ दैट टाइम। पहला पॉइंट हो गया, आगे बढ़िए भाई, ठीक। इसमें जम्बू शब्द का अंतर है जामुन के पेड़, राइट। जम्बू शब्द का मतलब क्या है? जम्बू मीन्स जामुन ट्री वेयर एज द्वीप मीन्स आइलैंड। द्वीप का मतलब क्या है भाई? आइलैंड था, ठीक। आइलैंड क्या होता भाई? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। बेसिकली ये भारत के पेनिनसुलर पार्ट को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इट वॉज अ आइलैंड, ठीक। इट इज रिटर्न इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, कन्नड़ इंस्क्रिप्शन। अब दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि जम्बू द्वीप हमें लिखा हुआ मिला कहाँ? तो इसका वर्णन आपको अशोका के शिलालेख, इसके साथ साथ साउथ इंडिया में पाए गए कन्नड़ भाषा में लिखे गए शिलालेखों में मिला है। पहला 3 मार्कर क्या है? फटाफट से 3 पॉइंट रिवाइज करें। जम्बू द्वीप एक प्राचीन नाम था तो ग्रेटर यानी कि महान भारत का वर्णन करने में उपयोग किया जाता था। इट वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब ग्रेटर इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। वे जम्बू मीन्स जामुन ट्री एंड द्वीप मीन्स आइलैंड, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर आए, इट इज रिटर्न इन अशोकन एज वेल एज कन्नड़ इंस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, ठीक। तो ये आपका 3 मार्कर का फॉर्मेट है। जहां भी कुछ नया ऐड करने की जरूरत लगेगी, कोई फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, 3 मार्कर को इजी बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों से शेयर किया जाएगा। अगली टर्मिनोलॉजी पर आएंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसका नाम है क्रिस्टोफ सिलेरियस। क्योंकि 3 मार्कर बहुत ही सीमित शब्दों में हमने लिखे हैं, हमने कई बार देखा है जगहों के नाम, पर्सनैलिटीज के नाम, व्यक्ति के नाम, इनका उपयोग ये लोग ज्यादा करते हैं, यानी कि इस तरीके के प्रश्न आपको ज्यादा आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई क्रिस्टोफ सिलेरियस के बारे में लिखें तो ये कौन है और इतिहास में इनका क्या महत्व है? ही इज अ जर्मन हिस्टोरियन। कौन थे ये भाई? ये एक जर्मन हिस्टोरियन थे, जर्मन इतिहासकार रहे हैं।
इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने पहली बार इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसको आज हम पढ़ते हैं एज एंशिएंट इंडिया, राइट, एज मिडाइवल इंडिया, और इसके अलावा एज मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो क्या किया भाई क्रिस्टोफ सिलेरियस ने? ही वॉज अ जर्मन हिस्टोरियन जिन्होंने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि मैम अगर क्रिस्टोफ सिलेरियस ने इसको 3 हिस्सों में बांटा तो इससे पहले हम इतिहास को कैसे पढ़ते थे? ठीक है, समझिएगा। अर्लियर हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। इससे पहले इतिहासकारों ने इतिहास को 2 हिस्सों में बांटकर रखा था। ठीक है, पहले हिस्से को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। क्या कहते हैं भाई? प्री हिस्ट्री इसको हम कहते हैं। दूसरा हिस्सा क्या था भाई? दूसरा हिस्सा था आपकी हिस्ट्री, या जिसको आप पोस्ट हिस्ट्री भी कह सकते हो। ठीक, वो समय जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, राइट, और कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिला, यानी कि लिखा हुआ कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुआ, इसे हम कहते थे प्री हिस्ट्री। और जहां से हमें कुछ लिखा हुआ मिलने लगा उसको हम कहने लगे इतिहास। ठीक है, फिर प्री हिस्ट्री का एक और सब डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या कहा जाता है बेटा? प्रोटो हिस्ट्री इसको कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? इतिहास का एक ऐसा समय, ठीक, जब आपको रिटर्न एविडेंसेस तो मिले हैं। क्या मिला है? यू हैव फाउंड रिटर्न एविडेंसेस बट यू वर अनएबल टू डेसिफर इट। क्या नहीं कर पाए आप उसको? डेसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि आप उसको पढ़ नहीं पाए हैं। अब आपके सवाल आना चाहिए कि भाई कौन सा समय था ऐसा? तो ऐसा समय था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का, जिस समय हमें लिपि तो मिली, स्क्रिप्ट तो मिली, बट वी आर अनेबल टू डेसिफर इट। और इसी समय को हम क्या कहेंगे? इसी समय को हम कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री। हालांकि बाद में जब यहाँ पर उचित समझा गया तो भाई यहाँ पर क्रिस्टोफ सिलेरियस के आधार को अपनाया गया और 3 पार्ट्स में हमने इतिहास को डिवाइड किया, दैट इज प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यही काम क्रिस्टोफ सिलेरियस ने किया है। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक का। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेशन में पूछिए। कोई 3 मार्कर आ रहा है जो आपको नहीं पता, जिसका आंसर नहीं मिल रहा, वो भी पूछिए। अगले व्यक्ति के ऊपर आएंगे हम, हेरोडोटस, द फेमस पर्सनालिटी इन हिस्ट्री, राइट। अगर इनके बारे में आ जाए तो फटाफट 3 शब्द लिखना है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी। ही वॉज ग्रीक हिस्टोरियन हु इज कंसीडर्ड फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड। पहले व्यक्ति जिसने इतिहास को पढ़ा, इतिहास की रचना करी, वो कौन थे? दैट वॉज हेरोडोटस। ठीक, कहाँ के थे ये? एक यूनानी इतिहासकार थे जिसने विश्व का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। पहला पॉइंट 3 मार्कर का। आगे बढ़ेंगे तो उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है द हिस्ट्रीज। क्या नाम है भाई? द हिस्ट्रीज। इसके साथ साथ इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और ये हैं आपके हेरोडोटस। फिर से 3 पॉइंट्स देखिए फटाफट से। हेरोडोटस ग्रीक हिस्टोरियन जिन्होंने पहली बार इतिहास को पढ़ा। इनकी किताब का नाम लिख दो। इनको क्या कंसीडर, टाइटल क्या दिया गया, ये लिख दो। हो गए 3 मार्क कंप्लीट। ठीक है, तो आसान बनाने की कोशिश हम इसी तरीके से करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ का उपयोग ना करें, ठीक है। एक सजेशन आप लोगों के लिए है, 3 मार्कर में पैराग्राफ का उपयोग ना करने की कोशिश करें। मेक इट पॉइंटर्स। और कितने पॉइंट लिखोगे? 3, जितने छोटे हो सके, ठीक है। समय सीमा के साथ साथ शब्द सीमा, वर्ड लिमिट को भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज विक्रम कृत या फिर मलव संवत। अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बना था इसका। तो भाई विक्रम संवत, इसे कृता संवत भी कहते हैं और मलव संवत भी कहते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए भाई। ये संवत के बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है कि भैया राइट 3 मार्कर्स फॉर विक्रम संवत, सबसे पहले लिखोगे कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से होती है। अलग अलग किताबों के आधार पर 58 या फिर 57 BC से हमने विक्रम संवत की शुरुआत की।
ठीक है। विक्रम संवत को शुरुआत करने का श्रेय, कमेंसमेंट करने की किसकी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई? इसमें नाम आता है विक्रमादित्य का, है ना। अब यहां पर विक्रमादित्य लिखते समय ब्रैकेट में लिख दो कि ही वॉज लोकल रूलर ऑफ मालवा। कहां के थे ये भाई? ये लोकल रूलर थे मालवा के। इन्होंने किस वजह से इस विक्रम संवत की शुरुआत करी? जब ये शक राजाओं से जीत कर आए, राइट। उस जीत को स्मृति बनाने के लिए उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत करी, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 57 BC। पहला पॉइंट, किसने शुरुआत की? विक्रमादित्य ने शुरुआत करी। क्यों शुरुआत करी? 3 पॉइंट में आपके 3 मार्कर कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखिए 58 से 57 ईसा पूर्वी। प्रारंभ विक्रमादित्य जो कि मालवा के स्थानीय शासक रहे। आखिरी पॉइंट, शक पर विजय की स्मृति में विक्रम संवत की शुरुआत की गई। यहां आपका एक पॉइंट खत्म हुआ, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शक संवत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दे भाई। शक संवत जो है इट वॉज स्टार्टेड इन 78 AD, ठीक है। शक संवत किसने शुरुआत करी? इट वॉज कमेंस्ड बाय कुषाण रूलर, ठीक है। कुषाण राजाओं ने उत्तर भारत के क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में कितना पावरफुल एम्पायर अपना बनाया था, ये आप लोगों को याद होगा। इनकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर हरियाणा में रही, फिर आगे आके कन्नौज में इन्होंने शिफ्ट कर ली, ठीक है। कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक यानी कि सबसे प्रसिद्ध रूलर में नाम आता है कनिष्का का, और कनिष्का ने ही इस शाक संवत की शुरुआत करी। अब आप सोचेंगे रूलर तो कुषाण है, लेकिन शुरुआत किसके संवत की हो रही है? शक राजाओं की। नहीं भाई, इट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद क्रिश्चियन कैलेंडर। ये भी उन्होंने इसकी स्मृति में की थी जब उन्होंने शक राजाओं को हराया था, है ना। when they defeated the शक ruler, this particular शक era या we can say शक संवत was started from 78 AD, ठीक है। एक और 3 मार्कर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है भाई कि ये आज के समय पर, राइट, ये आज के समय पर भारत सरकार द्वारा ईसाई कैलेंडर के साथ नियुक्त किया गया या यूज किया जाता है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो हिंदू कैलेंडर में जितने भी हिंदू ट्रेडिशंस हैं, हिंदू फेस्टिवल्स हैं या जो भी गतिविधियां बनती हैं वो शाक कैलेंडर के हिसाब से कौन भारत की सरकार उपयोग करती है, ठीक। तो ये आपका एक 5 मार्कर हो गया। फटाफट से देखिए, यहां पर आ गया शाक संवत, इसका टाइम फ्रेम लिखें, शुरुआत लिखें, कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखें। 3 मार्कर कंप्लीट प्लस टॉपिक कंप्लीट। आगे बढ़िएगा, ठीक। अब देखिए, हमने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि हम 3 मार्कर्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हमारी तरफ से यहाँ पर आपके लिए कुछ 3 मार्कर्स रहेंगे, बट टू डू यानी कि एक रोज की होमवर्क लिस्ट भी यहाँ पर पेश की जाएगी ताकि आप भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक। तो अब कल के लिए काम क्या है? क्लास ज्वाइन करने से पहले कलचुरी संवत पर एक शॉर्ट नोट लिखें 3 मार्कर के हिसाब से, गुप्त संवत पर एक शॉर्ट नोट लिखें, हर्ष संवत पर एक शॉर्ट नोट लिखें और राज शाक पे एक शॉर्ट नोट लिखें। इसका हम फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम कलचुरी संवत की बात करें, राइट, तो लगभग 278 AD के आसपास कलचुरी संवत की शुरुआत हुई। यहां पर एक राजा थे, अहिर राजा, ठीक है। अहिर राजा का नाम क्या था भाई? ईश्वर सेन। क्या नाम था? ईश्वर सेन। उन्होंने इस कलचुरी संवत की शुरुआत करी। आगे बढ़ेंगे, गुप्त संवत। तो जैसे ही गुप्तास रूल पर आए, गुप्तास कब रूल पर आए? 318 से लेकर 320 AD के समय पर, राइट। इसी समय पर चंद्रगुप्त ने यहां पर क्या किया? चंद्रगुप्त ने राज धारण किया एंड गुप्ता एरा स्टार्टेड। हर्षा एरा की बात करें तो हर्ष डायनेस्टी का सबसे पॉपुलर रूलर था आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कब राजा बने? 606 AD से। यहीं से हर्षा के एरा की शुरुआत होती है जिसे हम हर्ष संवत कहते हैं, ठीक। राजशाक की बात करें, महाराजा छत्रसाल को सब जानते हैं, छत्रपति शिवाजी को सब जानते हैं। छत्रपति शिवाजी ने जब कोरोनेशन किया, राज तिलक किया,
तभी से किसकी शुरुआत हो गई, राजशाह की। अब इसको आप 3 मार्कर में बना सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, कंटेंट हो गई, होमवर्क आ गया, 5 3 मार्कर प्रैक्टिस के हो गए। इसी तरीके से रोज हमारे लेक्चर्स चलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। इसी तरीके से फोर्स एमपीपीएससी के साथ जुड़े रहे, 3, 5 और 11 मार्कर्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद, थैंक यू।